नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में यूडिटेरिया करंट अफेयर वार्षिक 2026 यूडिटेरिया करंट अफेयर 25 मुख्य सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सब अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। सेट 7 चल रहा है, ठीक है, प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 को संसद में किस तिथि को पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 को संसद में किस तिथि को पेश किया गया था? 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी 2025। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत किस महान तेलुगु कवि के कथन से की? वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत किस महान तेलुगु कवि के कथन से की? गुरुजादा अप्पा राव। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? कि सबका विकास। इस बजट में विकास के लिए कितने शक्तिशाली इंजनों की पहचान की गई है? इस बजट में विकास के लिए कितने शक्तिशाली इंजनों की पहचान की गई, बताइए। 4 4 4 4 4 4 4 4। बजट 2025-26 के अनुसार विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? बजट 2025-26 के अनुसार विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? रक्षा क्षेत्र शामिल नहीं है। विकास के लिए शामिल है, ये तीनों शामिल है, रक्षा क्षेत्र शामिल नहीं है। विकसित भारत के लिए बजट में कितने व्यापक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है? विकसित भारत के लिए बजट में कितने व्यापक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है? 6। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट का अनुमान कितना है? वित्त बजट 2025-26 के लिए कुल बजट का अनुमान कितना है? 50,65,345 करोड़। बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित है, बताइए। 34,20,409 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 के राजकीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2025 जीडीपी घाटा कितना रहने का अनुमान है, बताइए। 4.4%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 0.8%। 0.8%। वित्त वर्ष 2025-26 के प्रभावी राजस्व घाटा का लक्ष्य क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 के प्रभावी घाटा का लक्ष्य क्या है? राजस्व घाटा का क्या है? 0.3%। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लगभग कितने किसानों को मदद मिलने की संभावना है? कितने किसानों को मदद मिलने की संभावना है? 1.7 करोड़। 1.7 करोड़। 1.7 करोड़। 1.7 करोड़। सरकार तुर उड़द और मसूर पर ध्यान देने के साथ कितने वर्षीय दलहनों को आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी? 6 वर्ष। 6 वर्ष। 6 वर्ष। 6 वर्ष। 6 वर्ष। बजट के अनुसार रुपया कहाँ से आता है? मध्य में सबसे बड़ा हिस्सा 24% किसका है? उधार और अन्य देयताओं
उधार और अन्य देयताओं। रुपया कहाँ जाता है? मध्य में सर्वाधिक खर्च 22% किस पर प्रभावित है? किस पर प्रभावित है? बताइए किस पर प्रभावित है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। करों और शुल्कों का राज्यों में हिस्सा। ये 17 नंबर। मखाना के उत्पादन में संस्करण के सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ कहाँ की जाएगी? मखाना के उत्पादन में और प्रसंस्करण के में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के उद्देश्य में क्या शामिल है? राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन बीज मिशन के उद्देश्य में क्या शामिल है? उपयुक्त सभी है। भारत मत्स्य उत्पादन में जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में किस स्थान पर है? भारत मत्स्य उत्पादन जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व में स्थान है। दूसरा स्थान है। कपास उत्पादकता मिशन के लिए कितने वर्षों का अभियान घोषित किया गया है? कपास उत्पादकता मिशन के लिए कितने वर्षों का अभियान शुरू किया गया है? 5 वर्ष। किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम से ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख किया गया है। 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख किया गया है। MSME क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान करता है? बताइए। 45%। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना तय किया? सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 10 करोड़ कर दी है। 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया? स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? 20 करोड़। 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की गई सीमा क्या है? संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की गई सीमा क्या है? 1 करोड़ है। मध्यम उद्योग के लिए संशोधित टर्नओवर की सीमा कितनी निर्धारित है? मध्यम उद्योग के लिए संशोधित टर्नओवर की सीमा कितनी निर्धारित है? 500 करोड़। कितनी है? 500 करोड़ है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितनी सीमा वाला विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू होगा? उद्यम पोर्टल के पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितनी सीमा वाला विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू होगा? 5 लाख। देखिए, फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम से कितने निर्यात की उम्मीद है? फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम से कितने निर्यात की उम्मीद है? 1.1 लाख करोड़ से अधिक। 1.1 लाख से करीब से अधिक। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित होगा? बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित होगा? बिहार राज्य स्तर पर घोषित। इंजन 3 निवेश के अंतर्गत वित्त मंत्री के किन 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया?
लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार। अगले 5 वर्ष के सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित होगी? अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई? 50,000, 50,000, 50,000। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइए? भारतीय भाषाएं में डिजिटल पुस्तकें प्रदान करना। भारतीय भाषाएं में डिजिटल पुस्तकें प्रदान करना। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों में कितनी अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएगी? कितनी अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएगी? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए कितना बजट है? शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए कितना बजट है? 500 करोड़ का बजट है। 500 करोड़ का बजट है। अगले 3 वर्षों में डे केयर कैंसर केंद्र कहाँ स्थापित करने की सुविधा दी गई है? सभी जिला अस्पतालों में 3 वर्षों के लिए डे केयर कैंसर केंद्र कहाँ स्थापित करने की सुविधा दी? झूठ का सब ये बकवास। जितना हॉस्पिटल बड़ा बड़ा है सरकारी, वहाँ दवाई तो ढेर नहीं देता है, ठीक है। और छोटा छोटा केंद्र में जो प्रखंड में जो है, जैसे असरगंज में है, ये जहाँ जहाँ है, ये छोटा कुछ नहीं है वहाँ पे। खाली झूठ का बना दिया, झूठ का डॉक्टर दे दिए गए हैं। बकवास है। खाली कहावत है, चिट्ठा में नाम लिखा जाता है, इस पर पैसा सब नेता सब ही खा जाते हैं, ठीक है। सबको पता है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। PM स्वनिधि स्कीम के तहत UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा क्या होगी? PM स्वनिधि स्कीम के तहत UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा क्या होगी? 30,000, 30,000। राज्यों में सुधारों के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण हेतु कितना बजट प्रभावित है? राज्यों के सुधारों के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण हेतु कितना बजट प्रसारित है? 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़। नई परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना किस अवधि के लिए शुरू की जाएगी? बताइए बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं। 2025 से 30। जल जीवन मिशन को 100% कवरेज के लिए कब तक विस्तार दिया गया है? जल जीवन मिशन को 100% कवरेज के लिए कब तक विस्तार दिया गया है? 2028, 2028, 2028, 2028, 2028। शहरी चुनौती निधि के लिए कुल कितनी राशि तय की गई है? शहरी चुनौती निधि के लिए कितनी राशि तय की गई? कितनी राशि तय की गई है? बताइए 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 बताइए। 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। वर्ष 2047 तक भारत ने कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकास का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047 तक भारत ने कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकास का लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। वर्ष 2023 तक स्वदेशी रूप से विकसित कितने लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR क्रियाशील होंगे? 5। 5। सामुदायिक उद्योग के वित्त पोषण के लिए कितनी राशि की सामुदायिक विकास निधि बनेगी? 25,000 करोड़। 25,000 करोड़। 25,000 करोड़। 25,000 करोड़। सामुदायिक विकास निधि में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी? सामुदायिक विकास निधि में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी? 49%। 49%। संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई? 120। 120। 120। बिहार की भविष्य की जरूरतों के लिए कहाँ
कहाँ नए एयरपोर्ट की सुविधा दी गई? कहाँ नए एयरपोर्ट की सुविधा दी गई? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना बिहटा के अतिरिक्त। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार के किस क्षेत्र को लाभ होगा? पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार के किस क्षेत्र को लाभ होगा? मिथिलांचल। स्वामी निधि 2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किफायती और मध्यम आय आवास परियोजना। चैलेंज मोड के माध्यम से कितने शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया? कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया? 50 50 50। पर्यटन विकास के लिए किन स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? पर्यटन विकास के लिए किन स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बताइए। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल। भगवान बुद्ध अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों के लिए कितना बजट आवंटित है? अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों के लिए कितने बजट आवंटित किए गए हैं? 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ 20,000 करोड़। पीएम अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के तहत कितनी फेलोशिप दी जाएगी? कितनी फेलोशिप दी जाएगी? 10,000 पांडुलिपियों में दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? कौन सा मिशन शुरू किया गया? कौन सा मिशन? ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन में कितनी पांडुलिपियों को शामिल करने का लक्ष्य है? ज्ञान भारतम मिशन में कितनी पांडुलिपियों को शामिल करने का लक्ष्य है? 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन सा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई स्थापित की गई है? भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ कितनी करने की प्रस्ताव है? कितने करने की प्रस्ताव है? 100%। 100%। 100%। 100% बीमा एफडीआई की सुविधा किन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी? किन कंपनियों के लिए उपलब्ध? जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। आयकर विभाग के करदाताओं के लिए किस नई अवधारणा को दोहराया? किस नई अवधारणाओं को दोहराया? विश्वास प्रथम जांच बाद में। विश्वास प्रथम जांच बाद में। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस नए मिशन की स्थापना होगी? किस नए मिशन की स्थापना होगी? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। भारत में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कितने पंजीकृत एमएसएमई प्रयास कर रहे हैं? एमएसएमई प्रयास कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक। विनियामक सुधार हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिशों कितने समय के भीतर प्रस्तुत करनी होगी? कितने प्रस्तुत करनी होगी? 1 वर्ष। 1 वर्ष। 1 वर्ष। प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? 2025। 2025। जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत कितने से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 100%। 100%। 100%। 100%। केंद्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक वस्तुओं के लिए कुल कितनी टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव है? केंद्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक वस्तुओं के लिए कुल कितनी टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव है? 7।
बजट 2025-26 के अनुसार 7 ट्रैफिक दरों को हटाने के बाद शून्य दर सहित कुल कितनी देर शेष रह जाएगी? कुल कितनी देर शेष रह जाएगी? 8 8 8। कैंसर जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु कितनी जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क सब्सिडी के पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है? 36 36। इंट्रेक्विक्विट्स फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10% बढ़ा कितना कर दिया गया? 20%। 20% कर दिया गया, 20% कर दिया गया है। हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर कितना कितना करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है? 1 वर्ष। समुद्री उत्पादन फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात का सीमा शुल्क को 30% से घटाकर कितना किया गया है? 30% घटाकर कितना किया गया है? 5%। 5%। 5%। 5%। 5%। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर कितनी की गई है? 6 महीने से बढ़ाकर कितनी की गई है? 1 वर्ष की गई है। 1 वर्ष की गई है। 1 वर्ष की गई है। नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी वार्षिक आय तक कोई आयकर देय नहीं होगा? नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी वार्षिक आय तक कोई आयकर देय नहीं होगा? 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपये। मानव कटौती के लाभ के बाद वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर मुक्त सीमा कितनी हो गई है? 12.75 लाख रुपये। 12.75 लाख रुपये। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की राशि कितनी निर्धारित की गई है? कितनी की गई है? 75,000 रुपये। 75,000 रुपये। संशोधित टैक्स संरचना के अनुसार 8 से 12 लाख रुपये की आय पर कर की दर क्या है? कर की दर क्या है बताइए? 10% है। 10% है। 10% है। 10% है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर डीटीएस कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? रुपये से कितनी कर गई है? 1 लाख रुपये की गई है। किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ा कितना किया गया है? कितना किया गया है? 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये। छोटे समर्थ न्यासीय संस्थानों को पंजीकृत अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया? 10 वर्ष कर दिया गया। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाभ प्रदान करने हेतु उनके निगम के समय सीमा कब तक विस्तारित है? 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2030। 1 अप्रैल 2030। बजट 2025-26 के तहत किस योजना पर सर्वाधिक व्यय 2,03,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4,91,732 करोड़। 4,91,732 करोड़ रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में किस तिथि को पेश किया गया? 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष पेश किया गया था? किस वर्ष पेश किया गया था? 1950 से 51।
किस वर्ष तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था? किस वर्ष तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था? 1964, 1964, 1964, 1964। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? बी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डी जीडीपी वृद्धि का पहला अग्रिम अनुमान क्या है? अग्रिम अनुमान क्या? 6.4, 6.4, 6.4, 6.4। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की अपेक्षा की गई है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की अपेक्षा की गई है? 6.3 से 6.8%। अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? जीडीपी कितना प्रतिशत रहा है? 5.6%, 5.6%, 5.6%, 5.6%। वैश्विक स्तर से विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर के विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, चौथा स्थान है। दवा उद्योग में मात्रा के हिसाब से भारत विश्व में स्थान है। दवा उद्योग की मात्रा में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। रेलवे नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत किस स्थान पर काबिज है? वैश्विक सेवा निर्यात में भारत किस स्थान पर काबिज है? भारत किस स्थान पर काबिज है? किस स्थान पर काबिज है? सातवां। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निर्माण सेवाओं में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निर्माण सेवाओं में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? आठवां है। क्या है? आठवां है। आठवां है। आठवां है। सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सांस्कृतिक और मनोरंजन के लिए छठा है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत के वैश्विक स्तर में से पर किस पायदान पर है? वस्त्र और परिधान के लिए भी छठा है। वस्त्र और के लिए भी छठा है। सांस्कृतिक, मनोरंजन और वस्त्र के लिए भी छठा है। बजट 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाला व्यय कितना है? बजट 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाला व्यय कितना है? 98,311 करोड़ रुपये। 98,311 करोड़ रुपये। मनरेगा योजना के लिए बजट में राशि आवंटित की गई है। मनरेगा में कितनी आवंटित की गई? 86,000 करोड़। 86,000 करोड़ रुपये। 86,000 करोड़ रुपये। 86,000 करोड़ रुपये मनरेगा में दिया गया है। बजट 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? कृषि के लिए 1,71,437 करोड़ रुपये। 1,71,000। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी का विनिर्माण हेतु कितनी अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है? इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण हेतु कितनी अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है? 35।
आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में औद्योगिक उत्पादन आईआईपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 5.9%, 5.9%, 5.9%, 5.9%। थैंक यू। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक।